रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठ पे बैठे हुए बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, उन पे टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं और जो भी कहा है उन्होंने 100% सही कहा है। मैं पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। ये गलत का सही तो कहा, जाकत पैदा करने की मशीन माना जा, धड़ाधड़ 22 जाकत 11 जाकत 6 जाकत ढाल मारे, मशीन की ढाल मारे फेंक के। मैडम तो क्या गलत कहे, सही तो कहा इसमें। रामभद्राचार्य जी पे कोई बात है, हम उनकी बात से सहमत है। अगर उनके ऊपर टिप्पणी करेगा, मेरा वही बात है कि सीधा मुंह भरे पट चलेगा। मैडम मैंने प्रेमानंद जी महाराज का करा, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का करा, तो इनका भी भैया मेरी तरफ से फुल समर्थन है। जोन सामने अपने आप में इंडी खा पकता है, गंडा देगा नाक में कूदेगा, पिछुंडे में काटूं, यह भी बात ध्यान रखिए। 4 शादी जानबूझ के करते हैं, क्यों? शादी ज्यादा करेंगे तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो कब्जा करने में आसानी होगा। ये पहले बोलते हैं हमें नागरिकता दो, फिर कहते हैं हमें देश में हक दो, फिर कहते हैं हम अल्पसंख्यक है हमें आरक्षण दो, उसके बाद कहते हैं देश किसी के बाप का थोड़ी है। तो हम क्या है, तो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर्तन से जुदा। और आप लगातार हमारे धर्म पे टिप्पणी करो तो बहुत अच्छा, ये कतई नहीं चलेगा। हमारे धर्म पे किसी भी अभद्र टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे भैया ये देश में रहना है, संविधान के हिसाब से चलिए ना। आप तो बड़ा बात करते हैं संविधान, तो चलिए संविधान के अनुसार, हम संविधान के अनुसार चलते हैं, आप भी चलिए। कुरान कहाँ से आ गया, ये सरिया कहाँ से आ गया, सरिया वरिया ये सब बात मत किया करे, वही सरिया घुसेड़ दिया जाएगा। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए, अभी हाल ही में जो साधु संतों को लेकर चर्चा हो रही थी, इसी बीच में रामभद्राचार्य का भी एक बयान समक्ष आ चुका है। रामभद्राचार्य ने इस्लाम पे टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे धर्म में महिलाओं को देवी माना जाता है, यानी हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी माना जाता है। मुस्लिम धर्म में बेबी या बीबी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए दबाव डाला जाता है और उनको मजबूर किया जाता है 25-25 बच्चे पैदा करने के लिए, और फिर उसके बाद जब वो सक्षम नहीं होती तो उनको तलाक दे दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू पांडे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे रामभद्राचार्य का बयान कहां तक की सही है, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि आप अपने धर्म में जाके ज्ञान दीजिए, दूसरे के धर्म पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगी खुशबू जी। आपको क्या लगता है कि रामभद्राचार्य ने जो इस तरीके का बयान दिया कि दूसरे धर्म में महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, यानी इस्लाम में ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं पे दबाव डाला जाता है, हमारे क्या इसमें धर्म में देवी माना जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप मुझे बताइए कि उनके एक भी बयान में उन्होंने गलत कहाँ पे कहा? मुझे एक बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने सच्चाई नहीं कही हो, एक बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने भारत में हो रही व्यवस्था के बारे में ना बताया हो। उन्होंने 100% सही कहा है किस प्रकार इस्लाम में होता है। ये ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है, हमें भी पता है। हम 9 दिन देवियों को, अपनी बेटियों को किस प्रकार देवी के रूप में पूजते हैं, 9 कन्याओं के रूप में पूजते हैं। और केवल 9 दिन नवरात्रा में ही नहीं, अपितु पूरे वर्ष हम सनातनी अपनी बच्चियों में देवी का रूप देखते हैं। और भाई हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं कि उनके किताबों में लिखा है हु इज आयशा, आप खुद भी जाके पूछ सकते हैं। बाकी और भी ऐसे बहुत तमाम उदाहरण हैं जब आप देखते होंगे कि बहुत कम उम्र की लड़कियों की शादी जबरन करवा दी जाती है, जो उनसे उम्र में काफी बड़े होते हैं। ये भी हमसे छुपा हुआ नहीं है। प्लस में इनकी आती है 4 शादी वाली बात। अब ये देखिए, ये 4 शादी जानबूझ के करते हैं, क्यों? शादी ज्यादा करेंगे तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो कब्जा करने में आसानी होगा। ये पहले बोलते हैं हमें नागरिकता दो, फिर कहते हैं हमें देश में हक दो, फिर कहते हैं हम अल्पसंख्यक है हमें आरक्षण दो, उसके बाद कहते हैं देश किसी के बाप का थोड़ी है। तो हम सनातनी हैं, हम कहते हैं देश हमारे बाप का है, हमारे पिताजी का है, हमारे पूर्वजों का है, उनका धरोहर है, जिनका भी देश है। भाई रामभद्राचार्य की बातों का बुरा मान रहे, कह रहे हैं कि दूसरे धर्म को इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं। अपने धर्म में बहन बेटियों को देखिए, उनके भी तलाक होते हैं, यहाँ पे भी इनके साथ में गलत होता है। मैं कह रही हूँ, यदि देश को तोड़ना है तो सर्वप्रथम देश की संस्कृति को दूषित करो। यही किया गया है, हमारे देश की संस्कृति को सदैव दूषित किया गया है। आप रही बात तलाक की, आप कहती है सनातनियों में तलाक होती है, हमारे यहाँ विवाह 7 जन्मों 7 पवित्र बंधनों का रिश्ता होता है, 7 कसमों 7 वादा का रिश्ता होता है। और उसमें आप कह रही हैं कि तलाक, सनातनियों में, हमारे हिंदी में या संस्कृत में डाइवोर्स, तलाक या तलाक का कोई हिंदी मीनिंग आप मुझे निकाल के दिखा दीजिए। नहीं है भाई, क्योंकि हमारे में तलाक होता ही नहीं है। वो तो चलो कल्चर बना दिया गया, जो फॉलो करते आ रहे हैं वो करते आ रहे हैं। और दूसरी नंबर बात कि आप हमारे धर्म में नहीं, सबसे पहले आपका मजहब में किसी को झांकने का कोई शौक नहीं, लेकिन उस टाइम आपको बड़ा मजा आता है जब आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आपके छोटे छोटे मौलाना जो देश में लगातार हिंसा की बात करते हैं, वो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के हमारे शिवलिंग को आपत्तिजनक चीजों से कंपेयर करते हैं, तब आपका मुंह नहीं खुलता। आप अपने आप को अच्छा सवाल उठा रहे हैं, लोग कहते हैं सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं वो तो सवाल उठा रहे हैं, जो क्या कहते हैं जो दूध चढ़ाया जाता है वो वेस्ट जा रहा है, तमाम चीजें, वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं।
वही तो बात है ना, ये इनको दूध कब वेस्ट लगेगा, सावन आएगा तभी इनको पनीर की जरूरत होगी, तभी इनको जिम जाना होगा, मतलब सभी सामग्री इनको उसी टाइम। हमारा दूध भैया हमें कोई कौन दिक्कत बनाते हैं तो मदरसा में भी कौन सा अच्छी शिक्षा पाते हैं। मेरा ये कहना है, मुझे धर्म आ रही है ना, तो कहते हैं ना कि चादर आप वहाँ पे चढ़ाने की जगह जाओ किसी गरीब को दान दे दो, कहने का हम भी कह सकते हैं, मतलब हम क्या है तो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सल्तन से जुदा, और आप लगातार हमारे धर्म पे टिप्पणी करो तो बहुत अच्छा, ये कतई नहीं चलेगा। हमारे धर्म पे किसी भी अभद्र टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रही बात सत्यता की, आप प्रमाण जो टिप्पणी करे रामभद्राचार्य करिए ना, आप प्रमाण पे बात करिए, आप प्रमाण पेश करिए। आप तो कहते हैं कि आपको ये चीज अलाउ हुई, वो हम तो नहीं कह रहे, हम तो केवल उजागर कर रहे हैं ना बात को। आप हम में जो गलती है, हमारे गीता, हमारे भगवत महापुराण, हमारे रामायण, हमारे महाभारत, जहां हमारे में गलती है आप दिखाइए, हमारे प्रमाण सिद्ध करिए। आप प्रमाण, ये प्रमाण की बात करते हैं जो कहते हैं भैया हमारा पुस्तक का पता नहीं, हमारे पुस्तक का पता नहीं, क्यों चौथी पीढ़ी के बाद उनका कागज उनकी बकरी खा गई, और यहाँ हमने अपने राम के होने का 550 वर्ष पुराना प्रमाण पेश कर दिया, वो भी 1 2 नहीं 448 प्रमाण। ये हमारे रामभद्राचार्य जी के IQ लेवल पे सवाल उठाएंगे, ये 2 कौड़ी के लोग जिनको ये नहीं पता कि धरती गोल है या चिपटी। तो पहले हुआ करते थे 10 12 12 बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में, आज भी ऐसा ही है। आप सिर्फ मुस्लिमों को क्यों टारगेट कर देते हैं कि वही करिए, हम करिए। आपको बता दें, हिंदू ज्यादा तदाब करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रमाण नहीं तो ये देश देख लीजिए, जिस भी देश में 61% से ज्यादा जिसकी भी आबादी होती है वो देश उनको समर्पित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 57 इस्लामिक कंट्री है, क्रिश्चियनों के लिए भी कंट्री। एक कंट्री का नाम बताइए जो हिंदू को के लिए हो, एक हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। नेपाल था, वो भी नहीं, शायद अभी बनने के कगार पे है। भारत भी नहीं, सोचिए क्यों नहीं है। हम तो यहाँ 61% छोड़िए 80% से ज्यादा की आबादी है, और यहाँ पे हम अभी भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने राम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, अपने काशी विश्वनाथ के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हमारी सहनशीलता है। हम हिंदू अपनी तदाब ज्यादा करके भी हमें केवल और केवल चना दाल सस्ता और पेट्रोल सस्ता चाहिए, एक दिन वही खाइए और हिंदुओं की लड़कियां ही हैं जो लिविंग में रह रही हैं भैया, मुस्लिमों की लड़कियां लिविंग में नहीं रह रही हैं, हिंदुओं की लड़कियां ही हैं जो गलत कर रही है। इस तरीके से कई सारे लोग कमेंट में भी लिखते हैं भाई, बोलते हैं इस तरीके से कि हिंदू लड़कियां ही गलत कर रही है, और आप बच्चों के लेकर और उनकी जो पत्नियां हैं वो अपनी मर्जी से हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने इस्लाम के हिसाब से शादी करते हैं, जो इस्लाम में जिस तरीके से लिखा है वो तो उनका अपना अधिकार हो गया, कुरान के हिसाब से चलना चाहते हैं। अरे भैया ये देश में रहना संविधान के हिसाब से चलिए ना, आप तो बड़ा बात करते हैं संविधान, तो चलिए संविधान के अनुसार, हम संविधान के अनुसार चलते हैं, आप भी चलिए। कुरान कहाँ से आ गया, ये सरिया कहाँ से आ गया, सरिया वरिया ये सब बात मत किया करिए, वही सरिया घुसेड़ दिया जाएगा। पहले सरिया आता है उनके लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। जब देश में रहना है, ये बहुसंख्यक देश है, कान खोलकर हर एक व्यक्ति सुन लीजिए, ये सनातनियों का देश है, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुओं का स्थान यहाँ सर्वप्रथम है। खबरदार जो कोई 2 कौड़ी का मौलवी मौलाना या कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म पे कोई भी अभद्र टिप्पणी करने की हिम्मत करे तो। हाँ, तो रामभद्राचार्य जो दूसरे धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं उसको, वो भी तो दूसरे धर्म टिप्पणी कहाँ कर रहे हैं यार, सत्यता दिखाना गलत। तलाक हो जाता जब महिलाएं काम की नहीं रहती, जब बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। अरे भैया आप जाइए हमारी मुस्लिम बहनों से जाके पूछिए उनकी क्या स्थिति है। सोशल मीडिया पे आपने देखा नहीं, न्यूज पे आपने नहीं देखा, चले थे व्हाट्सएप पे उनको तलाक 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 हो गया, 3 बार निकाह हो गया। ये क्या है यार, इन लोगों ने ना धर्म है, धंधा बना के रखा है इन्होंने। आज इनसे मन भर गया, कल वो, उससे मन भर गया वो, कभी फुफ्फी, कभी चाची, कभी वो खालाला, कभी वो। अरे कुछ नहीं सर, उन्होंने, मैं बता रही हूँ, रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठ पे बैठे हुए बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, उन पे टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं, और जो भी कहा है उन्होंने 100% सही कहा है, मैं पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। हाल ही में भी प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य ने जो कहा था, आपको शायद पता होगा कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए, तो इस चीज को लेकर क्या कहना चाहिए? गलत थोड़ी कहा उन्होंने। अब देखो, जाओ बाहर निकलो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप बाहर निकल के तो देखो कि स्थिति क्या है, कितनी सारी उर्फी जावेद आपको रोड पे दिख जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों भाई, हमारे देश की सभ्यता रही कहाँ, संस्कृति रही कहाँ, मर्यादा रही कहाँ, नहीं रहेगी। इतिहास खगोल के देखिए, सर्वप्रथम हमारी संस्कृतियों पे घात हुआ है, हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, हमारे काशी विश्वनाथ, हमारे राम मंदिर, हमारे मथुरा, हमारे काशी, हर एक सांस्कृतिक धरोहर पर लगातार घात किया गया ताकि हम अपनी संस्कृति से दूर रहें, और वही संस्कृति, वही मर्यादा, वही सभ्यता से दूर रहने की वजह से आज ये प्रमाण है कि हमारी सनातनी लड़कियां गलत कार्य कर रही है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी सभी सनातनी माता पिता से कि ये एक दिन का कार्य नहीं होता। अपनी बच्चियों को बचपन से ही परियों की कहानी मत सुनाइए कि वो बड़े होकर उड़ जाए कि भैया अब हमारा कोई मतलब नहीं। 19 साल तक माँ बाप खिलाए पिलाए, पढ़ लिख कर, पाल पोस कर बड़ा करे, 9 महीना माँ कोख में रखे, उसके बाद बोलेगी
पता नहीं आप लोग कौन है, हम मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो ये चीज हमारे में नहीं चलेगी। बच्चियों को बचपन से रानी पद्मावती, रानी कर्णावती, रानी हाड़ा, रानी दुर्गावती का कहानी सुना के बड़ा करो, ताकि अगर कभी नौबत आए तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह तुम्हारी बेटी युद्ध कर सके, और यदि कभी नौबत आए तो रानी पद्मावती की तरह 16,000 रानियों के समेत जौहर कर सके। अपनी बेटियों को ऐसी बनाओ। लेकिन इससे कैसे पता लगा सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो बुरखे में है या बड़े कपड़ों में है, सूट सलवार में है, उनका कैरेक्टर गलत नहीं होगा? छोटी लड़कियों का जो छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां, उन्हीं का कैरेक्टर गलत हो सकता है? ऐसे कैसे हम किसी को जज कर सकते हैं? भैया बहुत सारी लड़कियां इस तरीके से बोल रही हैं। नहीं देखिए, अब देखिए कपड़ा बना है तो कुछ ना कुछ कारण के लिए बना होगा, वरना आप तो नंगे घूमिए, हमें आप उससे क्या मतलब? आप नंगे घूमिए ना, हमें उससे कोई लेना देना थोड़ी है। पर कपड़े बने हैं। मैम भी है वो, जिस तरीके से आप बात बोली तो उनको आप भैया लेकर आपकी बात सुन के कह रही है कि भैया इस संस्कृति से हमें कोसों दूर रखें। आपको जो करना है ठीक है, सब कुछ आप अपने घर पे करिए, आपको जहाँ करना है करिए, मैं उससे कोई मतलब नहीं। पर इस प्रकार खुलेआम सड़कों पर ये बताना कि आप ये है तो वो गलत है, मैं उस चीज का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ। मैं भी इसी दुनिया की हूँ भाई, मैं भी कलयुगी लड़की हूँ। तिलक हमारी पहचान है, तिलक मैं लगाती हूँ, हाथ में रुद्राक्ष पहनती हूँ, मैं भी कलयुगी लड़की हूँ। लेकिन इस प्रकार की घटना को मैं समर्थन नहीं करती। आप क्या कहना चाहेंगे? रामभद्राचार्य ने हाल ही में कहा कि हाल ही में कहा रामभद्राचार्य ने कि इस्लाम में महिलाओं पे दबाव डाला जाता है 25-25 बच्चे पैदा करने के लिए, और साथ ही ये भी कहा कि जब वो काम की नहीं रहती है तो उनको तलाक दे दिया जाता है, और हिंदुओं में देवी कहा जाता है और इस्लाम में बेबी और बीबी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं का सम्मान नहीं होता है इस्लाम में, इस तरीके से सवाल खड़े किए क्या गलत का सही तो कहा। जाकत पैदा करने की मशीन माना जा, धड़ाधड़ 22 जाकत 11 जाकत 6 जाकत डाल मारे, मशीन की डाल मारे फेंक के। मैडम तो क्या गलत कह दे, सही तो कहा इसमें। कह रहे हिंदू धर्म में है आप, तो हिंदुओं को लेकर टिप्पणी करिए, मुस्लिम और इस्लाम पे टिप्पणी करने के हिंदुओं ने तो एक करना भी भारी कर दिया, एक भी ना होगा देता हिंदुओं बता, मुसलमानों बता धड़ाधड़ मारे दे के डाल फैक्ट्री चला के घेर दे, ये डाल लत्ते की फैक्ट्री चले, डाल जागतू की फैक्ट्री चले। मैडम इनके तो अरे अधिकार है, अपने अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, अपने हिसाब से बच्चे। हमने क्या गलत कहा? फिर हमारी डर तो 40 काट दो, फिर बेरोजगारी गुना रहो कि हमें रोजगार भी मोदी देगा, घरों बैठकर राशन भी मोदी देगा, वाईफाई का खर्चा भी मोदी देगा, इन्हें बर्गर पिज्जा भी मोदी खुआएगा। फिर सरकार को गाली ना दो। अगर 40 के 40 जाकत जन रहे ना तो अपने दम खम पे जनो उन्हें, ठीक? अगर तुम्हें उन्हें करके दे सको ना तो नीचे पर जनो। मैडम हम इस चीज में गलत नहीं कह रहे कि वो इतने बड़ा क्यों कर रहे हैं। मैडम तो 50 कर लो, हम मना नहीं कर रहे, पर सरकार की गलती भी ना काटो फिर। लेकिन सवाल है कि ये भी खड़ा होता है, कह रहे हिंदुओं में भी तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए उनके बच्चे भी हैं वो ज्यादा हो रहे, पहले भी तो हिंदुओं में इतने सारे बच्चे हुआ करते थे। लोग कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे सिर्फ आप मुस्लिमों पे ही ठेकरा फोड़ देते हैं कि वो जनसंख्या बढ़ाने में उनका कहीं ना कहीं हाथ है। हिंदुओं में ना मैं 6 जाकत तो बहुत दूर की बात है, कोई पहले की औरत होगी जिसने कर दिया होंगे। आज तो 2 करने भी भारी हो रहे, एक कोई रखे, चाहे लड़की हो या लड़का हो, एक कोई रखेंगे। लेकिन रामभद्राचार्य सीधे तौर पे कह देते हैं कि इस्लाम में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे भैया ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि सम्मान नहीं होता? कई सारे लोग सवाल खड़े करते हैं कि सम्मान नहीं होता, ये कहने वाले इसलिए बोल रहे हैं सम्मान नहीं होता। इनके घर की घर में फेरे फेर दे, फेरे का फेरे मतलब निकाह पढ़ ले, फिर इनके हलाला भी घर में ही कर ले। तो मैडम इसलिए तो बोल लेंगे कि जब औरत की इज्जत नहीं देते, जैसे सनातन धर्म में लड़कियों को इज्जत दी जा, बहन को बहन, माँ को माँ और चाची को चाची, ये चीज माननी जावे ना हमारे धर्म में। तो और देखो वो उनका धर्म है, जिसका जैसा चल रहा तो हमें कोई मतलब नहीं है। मैडम सीधी सी बात है। पर रामभद्राचार्य जी पे कोई बात है कि हम उनकी बात से सहमत है, अगर उनके ऊपर वो टिप्पणी करेगा मेरा वही बात है कि सीधा मुंह पर रैपट चलेगा। मैडम रैपट चलेगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने जिस तरीके से बोला, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है, कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, जैसे देखिए अब रामभद्राचार्य ने कहा कि तलाक हो जाता है, तलाक तो हिंदुओं में भी हो रहा है, तलाक तो आजकल हिंदुओं में भी अगर समझ नहीं पाते तो तलाक हो जाता है। तलाक तो सब जगह हो रहा, क्या बुराई है इस चीज में? ये तो हर जगह तलाक हो रहा। मैडम मैंने कहा जोन सी पीछे था, फिर चला कहाँ है? तलाक तो उनके भी हो लग रहे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुस्लिमों में ही हो लग रहे। ये तो मैडम हर जगह हो रहे, ठीक? तेरा चाहे हिंदुओं में चाहे मुसलमानों में हो। साधु संत दूसरों धर्मों पे टिप्पणी क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते हैं। ठीक है आप धर्म गुरु हैं, जिस भी धर्म गुरु के क्या कहते हैं गुरु हैं आप, उसके ज्ञान इनके मौलाना मौलवी हमारे धर्म में कुछ भी बोल लेंगे और हमारे साधु संत बोल देंगे। दिक्कत क्या? इनकी सच्चाई तो बोल ली, जो कुछ बोल ली। बताओ इस बात को। कह रहे वो भी तो सच्चाई बोल देते हैं, फिर जो मौलवी है और इमाम है वो। अरे सच्चाई मुंह पे लाना काट का, इसे के नाम ले तेरे टोटी चोर की लुगाई को नंगी कहा, नंगी बैठी थी, वो नंगी बैठी थी। बता बिना कपड़ों के बैठी थी क्या वो? डिम्पल यादव की बात कर रही हूँ। अरे आज इसकी भी बात है, जिसकी भी लुगाई हैगी उसे ही कह रहे थे नंगी बैठी थी। अगर इनके मौलाना इतनी सच्चाई बोल रहे, उन्हें नंगी में और ढकी हुई औरत में बिल्कुल भी आंखों दिखती, पर्दा नहीं दिखता। बताओ इस बात को। क्या कहना
चाहेंगे। इसके बाद भी कई सारे लोग ऑफेंड हो रहे हैं, कह रहे जरूरी थोड़ी ना है कि भैया जो लड़कियां हैं वो अगर लॉन्ग कपड़े में है, बड़े कपड़े में है, बुरके में है, सूट सलवार में है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि उनका कैरेक्टर अच्छा हो। छोटे कपड़े जिसने पहन रखे जरूरी थोड़ी ना है कि उसका कैरेक्टर मैडम बुरा हो। मेरी बात सुन ले, जोन से नु कहना ये अच्छे बचिन्ने लत्ते पहन का चला, इनका कैरेक्टर ही बढ़िया। बजी इनका कैरेक्टर बढ़िया, फिर ये अच्छे बचिन्ने लत्ते किस लिए पहन रही? किसे दिखावे संतल, किसे दिखावे ये अपनी बगल, किसे दिखावे ये डाल के छाती दिखा दिखा के चला ये, बता ना। अरे अपने अधिकार है, अपने हिसाब से लोग जीना रहना चाहते हैं। सुन ले, ए जोन से अधिकार ठा रखे ना, डिंकर गड़ा लग रहा है, ज्यादा घर में अधिकार ठा के सबसे ज्यादा अगर घरों में डांस हो लग रहा ना, इन अधिकारी को अधिकारों के वजह से हो रहा। अगर तुम्हें अधिकार है तो भैया तुम इतना दिमाग अपने स्वतंत्रता पे लगा रहे कि भैया हम छोटे कपड़े पहन के चले। अगर तुम इतना दिमाग अपने पढ़ाई लिखाई पे लगा लो, करने खाने पे लगा लो, हिल्ले पानी पे लगा लो, तो कहाँ चला जाएगा? ड्राम में लगा रही, ड्राम में काट काट के पैक करा लग रही लोगों को, इनमें लगा रही लोगों। तो स्वतंत्रता का फायदा तो इनमें उठाया जा रहा। तो आप रामभद्राचार्य का समर्थन करते हैं उनकी बात? आज खुलता मदे मैंने क्या कहा था पहले भी, मैंने प्रेमानंद जी महाराज का करा, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का करा, तो इनका भी भैया मेरी तरफ से फुल समर्थन है। जोन सामने अपने आप में इंडी खा पकता है, गंडा देगा नाक में कूदेगा, पिछुंडे में को काट दूंगी, अभी बात ध्यान रखिए। तो ये थी तमाम जनता की राय और डॉली शर्मा और जिस तरीके से खुशबू पांडे ने अपनी बात रखी। फिलहाल आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं, आप बता सकते हैं।